हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर अवेयरनेस के जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस हैं मेमोरीज़ पे, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। कंप्यूटर का जो फास्टेस्ट मेमोरी है उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज़ नियरेस्ट टू CPU। CPU के जो नियरेस्ट मेमोरी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका नाम है रजिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैश मेमोरी मेड अप ऑफ। कैश मेमोरी किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो कैश मेमोरी जो है ये SRAM से बना हुआ होता है। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग सिंक्रोनाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। रैम इज लोकेटेड, रैम कहाँ लोकेटेड होता है? तो रैम जो है ये रैम कहाँ लोकेटेड होता है? ये स्लाइड 4 में होगा। रैम जो है ये मदरबोर्ड में लोकेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, एमंग दिस नेम ऑफ द टेम्पोररी मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट, अमंग दीज नेम द परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी किसको बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी रोम को बोलते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्शन रिटन इन रोम आर कॉल्ड। इंस्ट्रक्शन को जो हम लोग रोम में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है। ट्रांजिस्टर्स इज यूज्ड इन। ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होता है? तो ट्रांजिस्टर जो है ये यूज होता है SRAM में, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कैपेसिटर इज यूज्ड इन। कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं? तो कैपेसिटर का यूज है ये हम लोग करते हैं, कैपेसिटर का यूज हम लोग करते हैं DRAM में। ठीक है। एक्सेस टाइम इज फास्टर फॉर। किस टाइप की मेमोरी में जो है एक्स्ट्रा एक्सेस टाइम फास्टर होता है? SRAM में, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है। व्हाट डज SDRAM स्टैंड्स? SDRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? SDRAM का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज। जो रोम का एडवांस्ड फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं EEPROM, मतलब इरेजरेबल इलेक्ट्रॉनिकली इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके। विच मेमोरी हेल्प्स इन बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने में किस टाइप की मेमोरी हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ओके। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी। किस टाइप की मेमोरी जो है उसको हम लोग रिराइट नहीं कर सकते हैं? नॉट इरेज्ड, इसको इरेज्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका PROM। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहीं पे यदि रहता कि आसानी से हम लोग इरेज्ड कर सकते हैं तो उसका आंसर हो जाता इलेक्ट्रिकली इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SDRAM इज। SDRAM का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे DDR। ठीक है। नेक्स्ट वन, इन EEPROM डेटा इज इरेज्ड विथ द। वही हम बताए थे, इसका फुल फॉर्म ही कहता है इलेक्ट्रिकली इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी EEPROM को हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेज्ड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से। हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम। रैम और रोम को कौन इन्वेंट किया था? तो रेनॉल्ड बी जॉनसन जो हैं ये रैम और रोम का निर्माण किया था। फाउंडर ऑफ EEPROM। EEPROM के फाउंडर कौन है? इसका आंसर है फुजियो मासुओका जो हैं ये EEPROM का फाउंडर है। ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंटिटी ऑफ मेमोरी। मेमोरी का जो सबसे छोटा इंटिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेल। ओके। नेक्स्ट, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। प्राइमरी मेमोरी जो होता है जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं ये जो है किस में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ रैम में और रोम में। ठीक है। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ये जो है बूट सेक्टर फाइल ये किस टाइप की मेमोरी में होते हैं? तो ये रोम में रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो मेन मेमोरी के बारे में स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। मेन मेमोरी फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर। दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन छूट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जितना भी है ये सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, रैम इज डैश एंड डैश। रैम किस टाइप की मेमोरी है? तो ये वोलाटाइल है और टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, और इसका उल्टा रोम जो है किस टाइप की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल और टेम्पोररी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट, which computer has faster memory chip allows simultaneously both read and write। read and write का हम बताए थे। read और write के लिए जो है ये दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए read और write दोनों के लिए रीड राइटेबल मेमोरी किसको हम लोग बोलते हैं? रैम को। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम में क्या होता है? रोम में सिर्फ और सिर्फ रीड किया जाता है, लेकिन रैम में क्या होता है? रीड और राइट दोनों किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ रोम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली। इरेजिंग पर्पस के लिए कौन सा होता है? तो स्टार्टिंग वीडियो से बता रहा हूँ, ईईपी रोम को हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। कितने टाइप के रैम अवेलेबल हैं? तो दो टाइप के हैं, एक डी रैम और एक एस रैम। ठीक है, नेक्स्ट वन, एमरोम चिप्स आर मेड अप ऑफ। एमरोम जो है इस चिप किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये ट्रांजिस्टर्स से बना होता है। रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड दैट इज बूटस्ट्रैप लीडर। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रैम इज, रैम का जो है मेजर डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज मेजर है, इट इज़ वोलाटाइल। जब कभी लाइट जाती हैं तो इसमें जितना भी डेटा रहता है आपके सिस्टम में सारा लॉस्ट हो जाता है। और इसी का उल्टा रोम है। रोम को हम लोग नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। कितना भी लाइट जाएगा आएगा आपके मेमोरी में जो भी चीज़ें हैं वो सारा आपके सिस्टम में जैसे के तैसे रहेंगे। द ईपी रोम वाज इन्वेंटेड बाय। ईपी रोम को कौन इन्वेंट किए थे? तो ये जो हैं ये डॉ फ्रोहमैन इन्वेंट किए थे। ठीक है, रैम इज़ ऑल्सो नॉन एज, रैम को हम लोग रीड राइटेबल मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज, फ्लैश मेमोरी को हम लोग फ्लैश रैम भी कहते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ रोम हैज़ टू बी कस्टम बिल्ट बाय द फैक्ट्री। मास्क रोम जो है इस टाइप का रोम फैक्ट्री में बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में किस टाइप की मेमोरी यूज़ किए जाते हैं? तो फ्लैश मेमोरी। ठीक है, यस, नेक्स्ट, परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रोम। रोम को हम लोग कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, रैम को हम लोग टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रैम इज वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज। रैम जो है ये वोलाटाइल है। क्यों है वोलाटाइल? क्योंकि लाइट जाने पे क्या होता है, ये कट इसमें जितने भी कंटेंट है ये सारे लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसको रीराइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है सेकेंडरी स्टोरेज की अपेक्षाकृत क्या होता है? तो ये सेकेंडरी के अपेक्षाकृत ये एक्सपेंसिव होते हैं और स्लो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन एंड लास्ट, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ CPU रजिस्टर, मेन मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। तो फ्रेंड्स, मेमोरी के ऊपर ये थे 40 MCQ जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे।
तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।